In photosynthesis, the raw materials, बेटा रॉ मटेरियल्स क्या होंगे यहाँ पे? So carbon dioxide. Sunlight. और CO2 and So water. water. आपका CO2 and water, these are the raw materials. यानी these are inorganic molecules. Inorganic molecules. Inorganic molecules are converted into glucose and water, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये आपके दोनों क्या हो गए? ऑर्गेनिक. ये ग्लूकोज क्या हो गया? दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ग्लूकोज, वाटर एंड हटा देना, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. as well as some energy that is ATP molecules are also formed. ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ ATP भी बन रहे हैं. ATP क्या है बेटा? आपके एनर्जी करेंसी है. आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है वो इस फॉर्म में करती है. दीज आर एनर्जी करेंसी. आपकी बॉडी के अंदर जो आपको एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में मिलती है. और ATP का पूरा नाम क्या होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे? Sir, adenosine triphosphate. राइट बेटा, यू ऑल नो वेरी वेल. राइट बेटा, वेरी गुड. दैट इज योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इस फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है. ठीक है, दैट इज योर एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल. तो हुआ क्या बेटा इसमें? आपका ये पूरी प्रोसेस जो हुई फोटोसिंथेसिस की, किसकी प्रेजेंस में हुई? सनलाइट की प्रेजेंस में हुई. कहाँ हुई? क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुई. एंड उसमें हुआ क्या? आपके जो रॉ मटेरियल थे दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? आपके ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज ग्लूकोज में. और इस प्रोसेस में फिर से आपका वाटर और ऑक्सीजन निकला. बेटा इसमें जो आपकी ऑक्सीजन निकल रही है बेटा, वो ऑक्सीजन किससे निकलती है? ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होता है? डू यू नो? नो आइडिया? H2O से. राइट बेटा, वेरी गुड. ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, दैट इज, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, इस प्रोसेस में आपको जो ऑक्सीजन मिली वो वाटर से मिली. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो ये कहाँ हुआ बेटा? प्रोडक्शन के टाइम हुआ. प्रोडक्शन में आपके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी, अपना फूड बनाया, ग्लूकोज बना लिया इन द एंड. एंड देन इस प्रोसेस में उसने क्या रिलीज कर दी? ऑक्सीजन, जो आपने यूज करी, दैट इज यूज्ड बाय अस. ओके बेटा, सो ये तो हो गया आपका, दैट इज प्रोडक्शन. अब इसके ऊपर आपका, ये तो हो गया आपके प्रोड्यूसर. सबसे पहले तो प्रोडक्शन में कौन आ गया आपके? सबसे पहले आपने प्रोडक्शन में देखा सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम. प्रोडक्शन में सबसे पहले आपके क्या आ गए यहाँ पे बेटा? प्रोड्यूसर आ गए. तो ये तो पहला पार्ट हो गया, प्रोड्यूसर. अब प्रोडक्शन में दूसरा काम किसका चालू होगा बेटा? कंज्यूमर्स का होगा. राइट. तो प्रोडक्शन के अंदर अब क्या आ गए? आपके कंज्यूमर्स आ गए. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंज्यूमर, जो किस पे डिपेंड है? आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड है. ये आपके फर्दर कोई हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स टाइप के हो जाएंगे. ठीक है. तो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म depend on producer directly or indirectly. Are considered as consumer. ठीक है बेटा, उनको आप क्या कह रहे हो?
कंज्यूमर कह रहे हो। डन बात मेरे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब आपके ये कंज्यूमर्स कैसे हो गए बेटा आपके? दैट इज कंज्यूमर्स हो गए आपके, दैट इज आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स राइट डाउन, दे आर, आप फर्दर इनको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गए आपके हर्बीवोर्स, ठीक है, जो आपके सीधे सीधे क्या खा रहे हैं, आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हर्बीवोर्स दैट इज कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सबसे पहले आते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले तो आपके यही आते हैं हर्बीवोर्स, और फिर हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंड है? आपके कार्निवोर्स, तो ये सेकंड ऑर्डर में आ गए, दैट इज कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये आपके सेकंड ऑर्डर पे आ गए, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और अलग से लिखना कि आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। वो आपके और आपके ओमनिवोर्स, दे आर आल्सो अ कंज्यूमर may be an omnivore और आप पैरासाइट ऑल्सो, या तो आपका पैरासाइट भी हो सकता है या आपका ओमनिवोर भी कंज्यूमर हो सकता है। डन बच्चों, दोनों क्लियर? Yes, sir. अब आ Yes, जाते sir. हैं, ओके बेटा, अब इसके बाद आपका क्या आ गए? अब इसके बाद आपके आ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिकम्पोजर्स। अब आ गए इसमें आपके प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, पहला था आपका प्रोड्यूसर, फिर था आपका कंज्यूमर, और अब हो गए डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर्स में क्या? डिकम्पोजर्स में वो जो आपके इकोसिस्टम को क्लीन रखने का काम कर रहे हैं। तो राइट डाउन, दे आर कॉल्ड scavengers of the nature. Scavengers of the nature. Scavenger of the nature, ये किस पे डिपेंड है? डेड बॉडीज। डेड बॉडीज of animals and plants. Animals and plants are decayed and decomposed in nature with the help of microorganisms like fungi and bacteria. तो आपके डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? इन्हीं डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा दीज डिकम्पोजर्स, ये बेटा हमारी तरह न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना ये भी ले रहे हैं, बस फर्क इतना है ये डेड सेल से ले रहे हैं,
तो ये उन डेड सेल्स के अंदर जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल वन में, जैसे हमने किया स्टार्च को कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में, तो ये भी वैसे ही कर रहे हैं सेम। These decomposers break down the complex organic substances. Complex organic substances into simple inorganic substances. Into simple inorganic substances. ठीक है? Now, these inorganic substances go into the soil. ये आपके इस कहाँ चले गए? सॉइल के अंदर चले गए और फिर प्लांट्स ने इनको अगेन यूज कर लिया and are used up once again by the plants. By the plants. Okay, beta, got it? So, the composers play an important role in biogeochemical cycle. सौम्या एंड एबा, बेटा ये वाली बात क्लियर हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, फिर आज के लिए यहीं तक।